जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम आए हुए हैं छत में। यहाँ पर ले आए थे चावल। तो चावल को आज हम अच्छे से छान करके साफ करके बीन करके रख लेते हैं पूरे 1 हफ्ते के लिए। क्योंकि चावल ऐसी चीज़ है ना कि चावल को साफ करके रख लो तो सही रहता है। नहीं कभी भी अगर शाम को बनाना है या सुबह जल्दी बनाना है ना, तो ये बीनने वाला काम ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये मायके का चावल है ना, इसमें ना छोटे छोटे इतने कंकड़ हैं। वैसे भी हम ना वो पानी में डाल करके ना चावल को अच्छे से, हमारी तरफ बांदा साइड ना परोरना बोला जाता है कि अच्छे से परोर लो तो जो चावल में कंकड़ होते हैं ना वो नीचे रह जाते हैं, चावल चावल ऊपर छान लेते हैं। और इतने छोटे छोटे वाले कंकड़ हैं कि बीनने से भी नहीं जाते। लेकिन ये वाली चलनी ना हमारी बहुत ही अच्छी है। छोटे छोटे कीड़े हैं, कंकड़ हैं, सब नीचे चले जाते हैं। और ये छोटा जो चावल बचता है ना, इसको डाल देते हैं चिड़ियों को, तो चिड़िया चावल चावल खा लेती हैं, कंकड़ कंकड़ हटा देती हैं। तो इस तरह के अपने काम कर लेते हैं। और आज ना बहुत ही अच्छी वाली धूप भी निकली हुई है। तो आज हमारे छत के अपने काम बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद ना हम आ गए हैं अब रूम में। तो हम यहाँ पर पहन लेते हैं साड़ी। और आज ना भिक्षा मांगने कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं तो इन लोगों को ना भोजन पानी पहले करा देते हैं। किचन में कुछ बर्तन भी पड़े हो उनको भी जा करके पहले साफ़ कर लेते हैं। और सुबह से ना कुछ ड्रेस अलग सा पहने हुए थे, तो ये ड्रेस में ना तो कभी हम बाहर नहीं जाते हैं, सूट में तो जाते हैं। बट और भी जैसे अंगरिया घंघरिया पहने रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि शुरू से ना हम अपनी कॉलोनी में हो या कहीं हो, थोड़ा सा पर्दे में रहे हैं। अच्छा भी लगता है हमको भी कि सर में पल्लू डाल करके चलें, साड़ी पहन करके चलें। लेकिन अब तो सूट भी पहन करके जाते ना, फिर भी सूट की जो चुन्नी होती है ना उसको सर में डाल करके काफ़ी बहनें हमारी कहेंगी क्या है, जब देखो तब घुंघुटिया करे रहती है, तो अच्छा नहीं लगता ना। जो शुरू से हम कर रहे हैं वही हमको सब अच्छा लगता है। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है। आप लोगों के कमेंट पढ़ करके ना तो मन खुश हो जाता है, हिम्मत भी बढ़ती है। जय माता दी गाइस, बच्चे भी हमारे स्कूल से आ गए। टाइम ना 3:30 बज रहे हैं और हम और मीना जा रहे हैं बंगला बाज़ार। किस लिए जा रहे हैं, तो जहाँ मंदिर जाते हैं ना गुरुजी के यहाँ, उन्हीं के बेटे की ना क्या है जो भीखी पड़ती हैं। हम लोगों की बांदा साइड ना तो भीखी बोलते हैं, आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वही भीखी पड़ना है, तो हम सोच रहे हैं जा रहे हैं भीखी का थोड़ी बहुत सामान ले आते हैं, जैसे कि सुहाग का सामान है और कुछ कपड़ा है, जैसे टॉवल वगैरह है, यही सब लाना है। और घर का भी जो पूजा पाठ का थोड़ी बहुत सामान लाना है। और आज ना सुबह से ना मनु की थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। अचानक ना जब स्कूल के लिए रेडी हुई ना तो इनको ना पलटी जैसे आने लगी थी, पता नहीं क्या हो गया था। वैसे भी शाम को ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया पिए, अब तो बाहर की चीज़ें बहुत कम खा रहे हैं। कह रहे वही मम्मा, और पता है पलटी में कुछ भी नहीं मिल रहा था, बस ऐसे पानी पानी जैसे ना थोड़ी बहुत निकल रहा था। तो ऐसे तो अब तो ठीक है, अभी ना कुछ भी नहीं खाया है। कह रहे मम्मा आप परेशान ना हो जाए, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि जा रहे हैं वहीं पर डॉक्टर से मिल लेंगे और थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम भी बता देंगे, ना होगा तो इसके लिए दवा भी ले आएंगे। तो बस जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि ठंडी वाले महीने ना ऐसे रहते हैं ना कि 4 बजे के बाद जैसे ही 5 बजे ना एकदम से अंधेरा हो जाएगा, ऐसे लगेगा 7-8 बज गए हैं। जितनी जल्दी मार्केट हो आओ उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि शाम को ना फिर अच्छा नहीं लगता है। और आज ना सुबह हमारे नंदोई जी भी आए हुए हैं, तो शाम को ना उनके लिए हमको क्या बनाना है, यानी बहुत स्पेशल डिश है हमारे लिए भी उनके लिए भी, क्योंकि ये वाली डिश ना उनको बहुत ही पसंद आती है। हम बनाएंगे फरे। तो यहाँ पर चने की दाल और चावल हमने भिगो दिया है। अब आने के बाद ही इसको पीसेंगे, फिर बनाएंगे चावल वाले फरे बनाएंगे। अच्छे से हमारी दाल और फूल जाएगी, अभी फूली कम है, थोड़ी फरे बनाएंगे, छोटे छोटे वाले फरे बनाएंगे चावल के। तो पहले ना हम छत से कपड़े भी सूख गए होंगे, कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं, इसके बाद ही चलते हैं। सो गाइस जब हम निकल रहे हैं, और मीना पहले बोल रही थी कि हमको भी चलना है, लेकिन अब वो बोल रही है कि आप होकर के आइए, बच्चों के पास हम रहेंगे। तो हम आ गए हैं मॉल में, और ये मॉल ना बंगला बाज़ार में ही है। तो पहले यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के कपड़े देख रहे हैं, लेकिन हमको ना यहाँ सही नहीं लगे हैं कपड़े। तो हम सोच रहे हैं बंगला बाज़ार की मार्केट में ही ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ से ले लेते हैं पूजा पाठ का सामान। क्योंकि कई जगह ना छठी भी है, बच्चों की छोटे बच्चे भी हुए हैं। तो वहाँ हम सोच रहे हैं पैसा क्या देना है, कपड़े ही दे देते हैं। और मार्केट आओ ना तो मखाना का पैकेट कितने का है? 100 ग्राम का 80 रुपये।
यहाँ से हम ले लेते हैं छोटे बच्चों के कपड़े। कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं छोटे बच्चों के कपड़े। और जब हमारे बच्चे छोटे थे ना, तो जब भी मार्केट आते थे ना, इतने सारे कपड़े लेते थे छोटे बच्चों के। और ये जब छोटे कपड़े देखते हैं ना, तो इतना मन खुश हो जाता है। तो यहाँ से कपड़े ले लिए हैं। इसके बाद ले लेते हैं सुहाग का सामान। और काफ़ी सामान लेना है। मार्केट जब आओ ना, तो जब पूरा सामान देखो ना, तो याद आ जाता है कि हमको क्या क्या लेना है। मनु की हमने दवा भी ले लिया है। और इसके बाद कृष्णा आ गए थे, बोल रहे थे माँ हम आ रहे हैं, आप वहीं पर रुकिए। तो कृष्णा के साथ हम चल रहे हैं घर के लिए। और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम क्या क्या किए हैं शॉपिंग। तो बस पहुंच गए हम घर। और घर आते ही मनु गोविंद क्या पूछ रहे हैं, करे मम्मा क्या लेकर के आए हो, कुछ खाने का सामान लेकर के आए हो क्या। हमने कहा हाँ, बस हम मार्केट जाएं तो तुम लोगों के लिए ना कुछ खाने पीने का सामान लाएं। तो आज हम कुछ भी नहीं लाए हैं, सिर्फ यहाँ पर कपड़े लाए हैं, सुहाग का सामान लाए, यही सब लाए हैं। और बिल्कुल टाइम नहीं था कि एक एक चीज़ें आप लोगों को दिखाएं। हमको दाल पीसना था, तो यहाँ पर हम सिल में दाल पीस लेते हैं। क्योंकि ये जो फरे वाली दाल होती है ना, ये मिक्सी में नहीं पीसते हैं, गीली हो जाती है। अक्सर ना हम सिल में ही पीसते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया था सूखी धनिया, मिर्चा, थोड़ी सी लहसुन, मीना छील करके देती जा रही थी। अदरक भी हमने ले लिया था। अब हम रख दिए हैं कढ़ाई में पानी। इसमें डाल देते हैं नमक, थोड़ी सी हल्दी, तेल। इसके बाद आटा भी हमको गूंदना है। और आटा ना हम चावल का गूंदेंगे। आज हम यानी गेहूं का आटा नहीं गूंदेंगे, चावल के आटे के फरे बनाएंगे छोटे छोटे वाले। तो यहाँ पर हम दाल में भी डाल देते हैं नमक। नमक डालने के बाद अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं। इसके बाद थाली में हमारा आटा भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे आज छोटे वाले फरे। वही मीना बोल रही कि काफ़ी टाइम लगेगा। हमने कहा टाइम लगने दो, छोटे छोटे बनाएंगे। और मार्केट से आए थे ना, इतनी थकावट हो रही थी। इस समय ना आपकी दीदी के पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, इतने हमारे भाग दौड़ वाले काम हो जाते ना। आज इसीलिए ना भिक्षा मांगने नहीं गए हैं। हमने कहा हमको अपने नंदोई जी को फरे बना करके खिलाना है। तो अच्छे से हमने थोड़ी बहुत मसाला भी डाल लेते, हरी धनिया नहीं डाले हैं। और थोड़ी आटा निकाल लेते हैं। हम सोच रहे हैं कहीं गीला ना हो जाए आटा, क्योंकि जब फरे बनाएंगे ना, तो हाथ में लगा लगा करके फरे बनाएंगे। और यहाँ पर ना तो ज़्यादा टाइट करना है आटे को, ना तो ज़्यादा गीला करना है। ऐसे जैसे हम हमेशा रोटी के लिए बनाते हैं ना आटा, वैसे ही आटा ये चावल वाला गूंदना है। और आज ना हमारे किचन में कितना सामान रखा हुआ है। सुबह का खाना भी ये रखा हुआ था, क्योंकि सुबह सब्जी चावल रोटी जब बनाओ ना, तो अधिकतर ज़्यादा ही हो जाता है। और दोपहर में हम इस समय बिल्कुल भोजन नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी नहीं जल्दी खाते हैं। और यहाँ पर देखिए दाल में मैंने दाल छोटी छोटी ना ये टिकिया बेल करके ये दाल को अंदर करके पैक करते जा रहे हैं। जैसे हम लोग ना गुजिया बनाते हैं, उसी प्रकार से बना रहे हैं। और बनाते बनाते ना एकदम से पैरों में इतना तेज़ दर्द जैसे होने लगा था। तो हमने कहा थोड़ी बहुत बना लेते हैं, इसके बाद आराम से ना हम बैठ करके बनाते हैं। हमारे नंदोई जी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाभी जी के फरे कब बने। तो गर्मा गर्म चाय भी बनाते हैं और फरे भी हमारे रेडी हो रहे हैं। पहले ना हमारे बच्चों को भी फरे पसंद नहीं थे, लेकिन अब बड़े हो गए हैं ना, अब इन लोगों को भी ना फरे बहुत ही पसंद हैं। और हम सोच रहे थे ना बैठ करके बनाएं तो सही रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे बनाना ना, तो इनमें टाइम भी लग रहा है। और पानी हमारा अच्छे से बॉयल होने लगा था। एक बार के बनाए हुए फरे हमने डाल भी दिया है। और देखिए चावल के आटे के फरे हैं, बिल्कुल पानी में ना बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, इतने टाइट टाइट अच्छे से पक रहे हैं। अगर आप लोग चाहो तो भाप में भी पका सकते हो, लेकिन हमने सोचा ना पानी वाला ज़्यादा ही ईजी है। और ऐसे निकाल करके रख देंगे ना, 15-20 मिनट बाद ना एकदम से सूख जाएंगे, तभी इनको तलेंगे। तो एक बार के हमने निकाल लिया, दोबारा फिर से हम पानी में डाल देते हैं। और 15-20 मिनट बाद ही हमारे अच्छे से फरे पक जाएंगे। तब तक हम कर लेते हैं माँ भगवती की आरती पूजा, इसके बाद ही हम फरे तलते हैं। और जब घर में रुक जाओ ना, तो घर के अपने इतने काम होते हैं। हम तो थोड़ी थोड़ी क्लिप है आप लोगों के साथ शूट करते हैं। जब आपकी दीदी ना घर में रहती ना, तो पूरा दिन छोटे मोटे काम न लगे ही रहते हैं। तो जितने भी बर्तन हमारे धुले हुए थे, इनको भी सब स्टैंड में लगा दिए हैं। हमारे पतिदेव को ना फरे बहुत ही कम पसंद है। तो अभी हमको बनाना है दाल चावल रोटी। तो दाल भी हमने भिगो दिया है, चावल भी हमने धुल करके रख लिया है, आटा भी हमने गूंद करके रख लिया है। लगे हाथ अपने ये भी काम होते जा रहे हैं। तो इधर हमारे फरे भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। बच्चों को बैठा दिए, अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे अपने काम होते हैं। और यहाँ जब फरे बैठ करके बनाए ना, तो वही आटा गिर गया था। और ज़रा सा भी अगर पैरों में कुछ लग जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि हमारी फर्श गंदी है। आपकी दीदी को ना सफाई की बहुत ही लक लगी रहती है। हमको ना साफ़ सुथरा ही घर अच्छा लगता है। तो हमारे फरे भी पक गए हैं, अब जल्दी इनको तल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है कड़ुआ तेल, इसके बाद इसमें हमने डाल दिया था अजवाइन। और ये देखिए कितने टाइट टाइट हमारे फरे बन गए, तैयार हो गए हैं।
तो अच्छे से इनको तल लेते हैं। थोड़ी सी हरी धनिया भी काट लेते हैं। अगर आप लोग चाहो तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो खट्टा, लेकिन हम नींबू नहीं डालेंगे, ना तो लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च पहले से हमने डाल रखा है। तो हमारे फरे बन कर के तैयार हैं। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय और फरे का आनंद लीजिए। तो जल्दी पहले निकाल करके अपने नंदोई जी को देते हैं, ऊपर के हॉल में बैठे हैं। कभी ना कभी आप लोगों से मिलवाएंगे ज़रूर, आज नहीं मिलवा पाए। इस ब्लॉग का एंड करें। जय माता दी।